जैसे आकाश विस्तृत है उसी प्रकार से आत्मा भी विस्तृत है। ये शरीर तो केवल आधार है। जैसे घर में तमाम वस्तुएं हैं लेकिन घर उसका मालिक नहीं है। कि हर चीज ईश्वर से संबंधित है, कोई चीज अलग है ही नहीं, हमें दिखती है अलग अलग। भले जा कहिए तुलसीदास ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आत्मा विस्तृत है, ये सीमित नहीं है कि बंदर की तरह नचाई जाए। अनुभव तभी करेंगे जब हम सूक्ष्म मन से उसमें प्रवेश करेंगे। दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सुनाई नहीं देते बेटा, हम कुछ नहीं कह पाए। हमें कानून के बे मिल जाए तो हम बात कर लें सबसे। अब क्या बताऊं मैं? तो बे कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास न तो पैसा है और पैसा है तो कोई हमें लिवा कर खरीदवा नहीं सकत। कालीचरण मार साहब है अपनो आटा के सम्मान लिए। मार साहब नमस्ते। अब बोले हाँ, जिस प्रकार से आकाश नित्य हमेशा है उसी प्रकार से पवन हमेशा गतवान है और पवित्र भी है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी गतमान सर्वत्र व्याप्त है, आकाश की तरह विस्तृत है। जैसे आकाश विस्तृत है उसी प्रकार से आत्मा भी विस्तृत है। आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अनुभव तभी करेंगे जब हम सूक्ष्म मन से उसमें प्रवेश करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं है। तभी तो साधारण इंसान और एक जो योग विद्या का ज्ञाता होता है उसमें बड़ा अंतर होता है, क्योंकि उसे जो चीज़ वो जानता है कि हर चीज़ ईश्वर से संबंधित है, कोई चीज़ अलग है ही नहीं, हमें दिखती है अलग अलग, लेकिन वास्तव में सब संगठित है, ईश्वर से संगठित है। ईश्वर ही सबका मालिक है। भले जा कहिए तुलसीदास ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ जो तुलसीदास ने कहा है, क्योंकि आत्मा विस्तृत है, ये सीमित नहीं है कि बंदर की तरह नचाई जाए हैं। ये बंदर की तरह नचाने की वस्तु नहीं है जो तुलसीदास ने लिख दी है। भले ही वो एक महान महापुरुष थे, उन्होंने जो भी कुछ लिखा सत्य लिखा होगा, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में ये सत्य नहीं है कि आत्मा बंदर की भांत पकड़ में नहीं आ सकती है, ना उसके हम कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। ये सारी बातें आत्मा के लिए लागू नहीं है। हाँ, मन को नचा सकते हैं, मन को बांध सकते हैं, मन को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। आत्मा हमेशा सूक्ष्म और विस्तृत है। ये शरीर तो केवल आधार है, शरीर मात्र आधार है। जैसे घर में तमाम वस्तुएं हैं लेकिन घर उसका मालिक नहीं है, मालिक तो उसका स्वामी है, वही उन वस्तुओं का क्रय उपभोग कर सकता है, घर कुछ नहीं कर सकता। घर तो केवल एक बस संरक्षक है। इसी प्रकार से शरीर आत्मा के लिए संरक्षक है, बकाया कर कुछ नहीं सकता। आत्मा सब कुछ कर सकती है, शरीर कुछ नहीं कर सकता। ठीक, थोड़ा अपना परिचय दो मार साहब। बस आत्मा के बल पे ही शरीर नचाया जा सकता है। दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सुनाई नहीं देते बेटा, हम कुछ नहीं कह पाए। कोई बात नहीं, हम आपका नाम इसमें लिख देंगे।
हमें कानून के बे मिल जाए तो हम बात कर लें सबसे। अब क्या बताऊँ मैं। तो बे कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास न तो पैसा है और पैसा वो हैं तो कोई हमें लिवा कर खरीदवा नहीं सकत। अपनों आटा के सभी दर्शकों को रोहित कुमार पोरवाल का नमस्कार। साथियों, जब भी मैं घर से बस स्टैंड की ओर जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सम्माननीय ये श्री कालीचरण विश्वकर्मा जी मार साहब हैं, रिटायर्ड हैं। अपनों आटा में डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ा चुके हैं, बीएमपी इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ा चुके हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, गणित कई लगभग सभी विषयों के ज्ञाता हैं और इन सभी विषयों को पढ़ाते रहे हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में अच्छी पकड़ है। तो अक्सर यहाँ ये बैठे मिल जाते हैं और अब इनके साथ ये है कि इनके साथ संवाद जो है वन वे हो पाता है, क्योंकि कानों से इन्हें कम सुनाई देता है, लेकिन जो बात कहते हैं बड़ी अनुभव के निचोड़ की बात कहते हैं और ज्ञान भरी बात कहते हैं। और जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मार साहब टोक लेते हैं कि आओ बैठ लो, तो फिर बैठना ही होता है मार साहब के पास, क्योंकि बातें ही ऐसी हैं। हमने कहा आज जो है आप लोगों को भी सुनवाएं मार साहब क्या कह रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मार साहब की बातें अगर ठीक लगें तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, और हमारे चैनल वेब कुटुंब को सब्सक्राइब नहीं किया था नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मार साहब का कोई पूर्व छात्र या कोई समाज सेवी व्यक्ति जिसका मन हुड़के तो थोड़ा सा सहयोग करे मार साहब का, मार साहब को ले जाए, इनको कान की मशीन खरीदवा दे, जांच करवा दे डॉक्टर से, या मार साहब कह रहे एक मोबाइल की आवश्यकता है, मार साहब जो है उसका भुगतान कर देंगे, इनको मोबाइल दिलवा दे। इतना ज़रूर करें, ये आग्रह है।